अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 5। शीर्षक हिरण्यकशिपु का साधु सदस्य पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज। तो आज हम 5 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। 5 नंबर है ना। तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनां सदा समुग्ध विघ्न ध्या आम असद्ग्रहान् हितात्मपातं गृह अंधकोपं वनागतो जादरिमाश्रय। श्री प्रहलाद उवाच। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, तत् वह साधु अत्यंत उत्तम अथवा जीवन का श्रेष्ठ अंश मन्ये मानता हूँ। असुरवर्ज हे असुर के राजा, देहिनाम भौतिक शरीर धारण करने वालों का सदा सदैव सबुद्विघ्न चिंताओं में परिपूर्ण ध्यान जिसकी बुद्धि असत ग्रहात क्षणिक शारीरिक संबंध को वास्तव मानने के कारण यह सोचती है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर में संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। हिया त्याग कर आत्मपातम बहुत सान जहाँ जाकर आत्म साक्षात्कार रुक जाता है। गृहम देहात्म बुद्धि या गृहस्थ जीवन अंधकूपम जो मात्र अंधकुआं है जहाँ जल नहीं होता किंतु फिर भी व्यक्ति की तलाश करते हैं। वनम जंगल में गतः जाकर जत जो हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्रयत शरण लेता है। अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, इसे कोई व्यक्ति जिसमें क्षणिक देह तथा क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहाँ जल नहीं रहता है। केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चले जाए। स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है
और इसी प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ले। कृपा दोहराइए। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहाँ जड़ नहीं रहता है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावना मृत व्याप्त है, और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि भक्त प्रहलाद अभी छोटा से अनुभवहीन बालक मात्र है, अतः वह कुछ ऐसे उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा, किंतु व्यवहारिक नहीं होगा। किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के समस्त गुण प्राप्त कर लिया है। जसाति भक्ति भगवत अकिंचना सबै गुणै सत्र समासते सुरा हरा भक्त स कुत महत गुणा मनोरथेना सती धावते वही। जिसकी भगवान कृष्ण की अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है, वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं की समस्त सद्गुण प्रकट करता रहता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती है, इसमें सद्गुण नहीं पाई जाती है, क्योंकि वह मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप तथा कथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी के केवल भौतिक स्तर को प्राप्त होती है। सत अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश असत महाज्योतिर्गम, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषयक धारा कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है अपसताम आत्मसत्वम गृहेषु गृह में दिनाम, जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर गृहस्थ के रूप में जीवन से चिपक रहती है, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख पाती। भक्त प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि कर यह कहकर कि मनुष्य यदि जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है, तो उसे उचित होता है कि तुरंत वह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किस में और आध्यात्मिक चेतना में वह अपने जीवन को किस प्रकार डाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता हेतु उनके शरण कमल के पूर्णतया समर्पित हो ले। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर तक कठिन जीवन संग्रह करता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने संस्कृति की है कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने हेतु मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली के मनुष्य प्रथम ब्रह्मचारी बनता है और फिर गृहस्थ तथा वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है। जैसे कि विष्णु पुराण में पुष्टि की गई है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परमवा विष्णु आराधते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा का स्वीकार करके मनुष्य अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी सरलता से उठा सकता है। अन्यथा यदि
यह देहात्म बुद्धि में रह जाता है तो वह इसी भौतिक जगत में सड़ता रहता है और इसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणियाँ होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी रूप में विकास करना चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज ने संस्कृति की है कि उनकी पिता को वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ध्यात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक असुरी मनोवृत्ति वाले हो रही है। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा, न कि गृहस्थ रूप में गृहम अंधकूपम अर्थात पारिवारिक जीवन में अंधे कुएं में गहरी में गिरते जाना। अतः हम अपनी कृष्णा भावनामृत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने हेतु तथा यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने हेतु और कृष्णा भावनामृत में उन्नति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। बहुत लंबा तात्पर्य है। तत्साध मन्ये सुरवर्ज देहिनाम सदा सबनिद ध्याम असदग्रहा हितात्मपातम गृहांधकूपम वनम गतम तद हरिमाश्रय। अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मध्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रसंधौ तमोनुदो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। तो ये लंबी समय से आप लोग इसको श्रवण करते आ रहा है। खास करके आज जो श्लोक हम पाठ किया, यहाँ पर लगभग बहुत वरिष्ठ भक्त लोग यहाँ विभिन्न शास्त्र से और इसका जो सार वस्तु आप लोग का सामने प्रतिपादन किए थे। मेरे भी इच्छा था कि मैं भी एक दिन दूँ बल क्या, लेकिन उस समय हमको चांस तो मिला नहीं। लेकिन वृंदावन धाम है ना, तो चिंतामणि होती है, ठीक है ना। तो चिंतामणि था तो भगवान हमको फिर उसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर और श्लोक 3-4 कोड किए हैं। उसमें एक श्लोक है कि जसाति भक्ति भगवत अकिंचना सवे गुणे तत्र समासते सुरा हरा भक्त स कुत महत गुणा मनोरथना सती धावत भई। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने
असुर कुल में तो जन्म लिया है, लेकिन फिर भी ये महान भक्त है कि नहीं? हमारे जैसे लड़ूपुंज तो है ही नहीं। सही बात है कि नहीं? इतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज ने ये 12 जन महाजन में एक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भस्म बड़ी बया सकी अयम। तो यहाँ जो शीर्षक चल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रहलाद महाराज, उनका जो साधु सदृश आर भक्त प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज थे तो 5 साल के, 5 साल के थे ना? कितना साल के थे? हाँ कि नहीं? आज द्वादशी बोल के धीरे धीरे से आवाज आ रहा है। जो भी हो, तो प्रहलाद महाराज को उनका जो सहपाठी लोग पूछे, अरे तुम तो हमारे उम्र का हो। जैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन बोले थे, अरे साथ में हम तो मित्र जैसे रहे, लेकिन उनको ये भान नहीं हुआ कि ये भगवान है। वो सोचते थे कि हमारे मित्र है, तो मजाक भी किए, ठट्ठा प्रयास भी किए, छेड़छाड़ भी किए। बाद में उन्होंने फिर माफ़ी मांग लिया। मांगे कि नहीं? बोले कि आपको सामने से भी प्रणाम है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर उनका जो सहपाठी लोग पूछे कि अरे हम तो बराबर का उम्र है, आप एक साथ में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना बात कहाँ से सीखे? तो प्रहलाद महाराज ने धारावाहिक के हिसाब से उन्होंने बताया कैसे। और इंद्र ने और स्वर्ग पर आक्रमण किया था, उसी समय प्रहलाद महाराज ने माता के गर्भ में थे। इतना तक कि नहीं, उनका राजपाट लूट लिए एवं कयादे को बंदी बना लिए। तो हठात उसी समय क्या हुआ ना, अचानक नारद मुनि आ गए। क्योंकि हमारे महाजन का कहना है, मन तो स्वभाव है तारिते पामर, निज कार्य नहीं जान परे घर। साधु लोग का कोई काम धंधा तो है ही नहीं। मठ में खाई में खटिया में सोएंगे, राम राम करेंगे, बिजली भरने का कोई, पानी का कोई, कुछ का तो आओ कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे। तो जो भी हो, तो साधु का कोई काम धंधा नहीं, लेकिन दूसरा का उपकार करने के, दूसरा का हित के लिए उन्होंने भ्रमण करते रहते। यही नहीं कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। ये मन में आना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो नारद मुनि हठात वहाँ जब आए, देखे कि कैदी को बंदी बना चुके हैं और सारे देवता लोग वहाँ ऊपर है, और उसमें जो लीडर है, जो मुखिया है, वहाँ भी है इंद्रदेव। तो उन्होंने फिर ये अवस्था देख के उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि साधु जब पर दुख में दुखी होते हैं। और ऐसे शास्त्र का वर्णन अनुसार माता को रक्षा करना, धर्म को हम जब पालन करते हैं, धर्म हमको रक्षा करता है। तो जब ये प्रहलाद महाराज अभी मामी का गर्भ में है, लेकिन आगे नारद मुनि ये तो त्रिकालदर्शी है, भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। तो उन्होंने आदि कयादि को रक्षा करने के लिए वहाँ है, और इंद्रदेव को फटकारे, तुम 33 कोटिया देवता का लीडर हो, मुखिया हो, तुमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है, ये अन्याय काम क्यों कर रहे हैं? तो इंद्रदेव ने बतलाए, देखो एक हिरण्यकशिपु है तो आते स्वर्ग मर्त पाताल को हल्का मचा के रखा है, और अभी उनका पुत्र व संतान आएगा तो 2 बाप बेटा क्या ना करेंगे। तो नारद मुनि ने बतलाए, तुम जो सोच रहे हैं ऐसे बात नहीं है, पिताजी राक्षस है लेकिन पुत्र जो है ये भक्त है। उनको बतलाए कि तुम उसको मुक्त कर दो बंदी से, एवं माता से माफ़ी मांग लो। वो माफ़ी मांगने के बाद फिर अपना स्वर्ग राज्य को उन्होंने रवाना हो गए, और एवं नारद मुनि कैदू को अपना आश्रम में रखे। तो इसमें एक प्रश्न भी उठता है, नारद मुनि तो ब्रह्मचारी है, तो आश्रम में क्यों रखें? उसका उदाहरण आप रामायण में जाइए। सबरी जी ने भी तो छोट जाति का थे, मातंग मुनि का आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, बड़े छोटे नया सब जो भी हो।
तो वहाँ जब सबरी जी ने आए, उनका भक्ति का पराकाष्ठा देख के उन्होंने अलग जगह में एक कुटिया बना दिया एवं बाहर का जो सेवा दे दिए, पानी लाना, झाड़ू बुहार करना, लकड़ी बा पत्ता बा जो भी समिधा वगैरह लाने के लिए। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में भी का गुरु का आश्रम में भी ऐसे जो भक्ति में बढ़े चढ़े हैं माताएं वो अनुमोदन रहने के लिए। लेकिन ऐसे एक समय आया, सबरी जी ने मातंग मुनि को पूछ दिए कि भगवान को मैं दर्शन पाऊंगा क्या, दर्शन होगा? तो मातंग मुनि ने बता दिए तुम यहाँ ही भजन करो, रामचंद्र भगवान जरूर आएंगे। आए कि नहीं? अपना हाथ से उन्होंने और झूठा बेर खिला दिया। तो शास्त्र में बहुत सारे भूरी भूरी प्रमाण है, जो भी हो। तो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का आश्रम में रहते हुए माता का साथ उन्होंने सारे दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। हमारे शास्त्र में वर्णन है कि जो गर्भावस्था 7 महीना हो जाता है, शरीर का सारे अवयव पूर्ण हो जाता है। तो माता जो भी खाते हैं, सुनते हैं और जो भी करते हैं उसको पता चलता है। तो हमारे कपिल मुनि बा कपिल देव माता को ये शिक्षा देते हुए तृतीय स्कंद में इसका वर्णन किए हैं। तो सारे दिव्य ज्ञान वहाँ प्राप्त किए थे। तो ये कहानी अपना 100 पाठिल को उन्होंने बतलाया। फिर क्या हुआ ना, थोड़ा दिन का बाद माता पिता कर्तव्य होता है, बच्चे जो 5 साल का हो जाते हैं उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता है। आजकल तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान का बारे में कोई आलोचना नहीं होती है, होती भी थोड़ा बहुत होती है। तो प्रहलाद महाराज ने वहाँ पर PhD करके रखे थे, कोई ज्ञान का कमी नहीं थी। तो यहाँ पर जब वो गुरुकुल में भेज दिया, शुक्राचार्य का जो 2 पुत्र थे संडामर्क, उनका तत्व अवधान में से उन्होंने अध्ययन किए। तो पहले बार और गुरुकुल से फिर प्रहलाद महाराज को अपना राज्य में लेके आए। सभासद बैठे हुए थे, उसमें माता पिता का एक गर्व होता है कि हमारे बच्चा कोई बढ़िया पढ़ के आया है, डिग्री किया है, तो वो कुछ बोल दे तो अपना गर्व बढ़ जाता है कि हाँ इसका बेटा बहुत बढ़िया पढ़ाई करके आया, बच्चा को भी धन्यवाद दिया जाता है कि नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज जब आए यहाँ तो बहुत लाड प्यार से उन्होंने गोद में बैठाया आप हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु यहाँ तो राक्षस का ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो जय बुझे से एक है। क्योंकि भगवान को कभी कभी हर कुश्ती लड़ने की भी इच्छा होती है। उनका बराबर नहीं होता तो कुश्ती लड़ने में थोड़ी ना मजा आएगा। कोई दुबले पतले है, कोई हट्टा कट्टा है, ओ हट्टा कट्टा एक मुक्का मार देगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं। तो भगवान का साथ लड़ने के लिए ऐसे जगत में कोई है ही नहीं। तो अपना जो पार्षद लोग उनका साथ बराबर होते हैं, क्योंकि हमारे जो 5 प्रकार का जो मुक्ति है उसी से 4 प्रकार का मुक्ति वैकुंठ में रहता है। सारूप्य, सामीप्य, शाल्क्य एवं षष्ठी। और भगवान का हाथ में, जो विष्णु का हाथ में राम नाम सत्य हो जाता है, उसका साजुजी मुक्ति होता है। एक बात बताइए कि कितना भक्त आप लोग साजुज मुक्ति पाना चाहते हैं? कोई एक भी नहीं? सर्वाइए मत। उसका उदाहरण दिया जाता है। आप लोग सभी लोग रसगुल्ला खाए होंगे, खाए कि नहीं? सभी लोग खाए। देखने में कैसे लगता है? बोलिए बाबा, रसगुल्ला का कलर कैसे है? हाँ जी, काला भी है, नहीं है, दूध तरीका होता है। जो भी हो, तो आप मान लीजिए आप रसगुल्ला बन गया तो खाने का स्वाद आपको मिलेगा? हाँ कि नहीं? नहीं मिलेगा। ऐसे ही 5 प्रकार का जो मुक्ति है उसमें साजुज जो मुक्ति है रसगुल्ला बन जाने का जैसे। लेकिन हमारे गोलोक वृंदावन वाले तो वैकुंठ का जो मुक्ति को नकार देते हैं।
फिर भी वहाँ पर सेवा भाव है, क्योंकि सालुक का मतलब वहाँ आप रहेंगे उसी लुक में, एवं सामीप्य निकट में रहेंगे, पास में रहेंगे भगवान का। और सारूप्य मुक्ति भगवान के जैसे शंख चक्र गदा पद्म आपका साथ रहेगा, लेकिन उसमें कौस्तुभ मणि बाकी रहेगा और लक्ष्मी माता रहेंगे नहीं, और जो रुमावली है सुनारे वो भी नहीं रहेगा, और सब भगवान का जैसे बराबर है। तो और हमारे उद्धव जी का सर्व मुक्ति था कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए, कोई किसी को मालूम नहीं है? भगवान का जैसे ही उन्होंने आह्वान होता था, क्योंकि उद्धव जी ने बृहस्पति जी का शिष्य थे और स्वर्ग में पढ़ाई किए थे बृहस्पति जी से, तो कितना बड़ा विद्वान थे उन्होंने, इसलिए उनका बहुत बड़े अहंकार था। अहंकार था, इसलिए भगवान ने उनको ये अहंकार तोड़ने के लिए एवं प्रेम पाठ पढ़ाने के लिए ये वृंदावन में भेज दिए थे, अपना वस्त्र अलंकार भेज आप और परिधान करके, क्योंकि उद्धव जी ने बतलाए ये माया को जीतना है तो आपका प्रसाद अलंकार आर ग्रहण करके, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बतलाए दैवी है सा गुणमयी मोम माया दुरतया माँ में बजे प्रपदंते माया में ताम तरंते। बहुत हठीला है, लेकिन हमारे शरण में आने से आप तर जाओगे। तो यहाँ भी प्रहलाद महाराज बता रहा है कि पिताजी आप ये घर गृहस्थ में अंधकुआ में क्यों गिरे रहे हो, आप वानप्रस्थ ले लीजिए। क्योंकि प्रभुपाद उल्लेख किए हैं कि हमारे जो वैदिक विधान है, पहले ब्रह्मचारी 5 से 25, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, उसका बाद जगत कल्याण के लिए, जैसे मैं श्लोक पाठ किया था, महंत स्वभाव है तारिते पामर, ये पाखंड बद्धजीव व पापिल को उद्धार करने के लिए संन्यास लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे जैसे मायावादी लोग को बताते हैं कि दंड धारण मात्रेण नर नारायण भवेत्। उन लोग ये सोचते हैं कि हम जब संन्यास ले लेते हैं हम नारायण बन गए, ये गलत है। क्योंकि नारायणता नारायण ही है, जो कि भगवान का भगवान कृष्ण का विलास विग्रह वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन मनुष्य कभी भी नारायण हो नहीं सकता, ना हुआ ना होगा। एक शुद्ध भक्त हो सकता है, जैसे प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त है, और जो भक्त बन जाता है वैष्णव बन जाता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उनका अंदर 26 गुण होता है। कितना गुण है जी? 26 गुण। भगवान का कितना गुण? 64 है, नारायण का 60। तो भगवान नारायण से 4 गुण बड़ा है। तो यहाँ पर प्रपात भी इसका श्लोक को कोड किए कि जब वो कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उनका अंदर भगवान का जितना गुण प्रकट हो जाता है। कृष्ण रा जत का गुण वैष्णव शरीर है, भगवान कृष्ण का जो गुण है वो आंशिक रूप में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने सीधे सीधे उनको साफ साफ बता दिए, आप ये लड़ झगड़ मार काट और दूसरा का और परेशान करना, राज्य छीन लेना, ये राजा लोग का काम होता है अपना खजाना बढ़ाने के लिए। तो इसको आप छोड़ दे के और उनको बताया कि मैं ये सीख के आया हूँ, और ये कि आप वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लीजिए। तो इसी में भी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वत्संती ही गुरुहितम। हम वो ब्रह्मचारी हो गए, गुरुकुल में अवस्थान किया अपना हित के लिए, अपना सुख सुविधा के लिए नहीं, गुरु का हित के लिए। ऐसे तो कठोर नियम है कि आप भिक्षा करके जब लेके आएंगे, गुरु यदि आप बताएंगे कि रसोई का बाद भोग लगाने का महाप्रसाद आप ग्रहण करने के लिए अनुमति दिए तो लेना चाहिए, नहीं तो चुपचाप रहना चाहिए। कि लेकिन कॉलेज युग में असंभव है, क्योंकि खास करके हमारे इस्कॉन संस्था में, क्योंकि गुरुवर्ग सब प्रचार में लगे रहते हैं, पास में तो रहते नहीं हैं, लेकिन उनका जो अध्यस्थन है व अथॉरिटी लोग है और उनका अधीन में हमको रहना चाहिए, और वो गुरु परंपरा धारा है। तो पहले का जैसे नियम हम पालन कर नहीं सकते, फिर भी कुछ तो कोशिश करना चाहिए। और आचरण कैसे होना चाहिए? दासवत,
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अब भगवान बताते हैं कि असुर लोग तो भगवान को मानते नहीं, लेकिन जो भी माने और नहीं माने सब में हमारे दास ही है। लेकिन हम दास लिख देने से नहीं होता, हमको प्रयास करना चाहिए दास भाव। जैसे हमारे गुस्सा में लोग और आचरण के गुरु शिष्य का अंदर है, जैसे खास कर लोकनाथ महाराज का, उन्होंने एक और जिद करके रखे थे, शपथ करके मैं कोई शिष्य ग्रहण करूँगा नहीं। एक महाराज का बेटा है नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने भी जिद करके बैठे कि उनसे मैं दीक्षा लेके रहूँगा। उन्होंने दास बत मलमूत्र आदि साफ किए। तो परंपरा धारा में हम ये लीला माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। एवं यदि निवृत्ति मार्ग को शिष्य नहीं जा रहा है तो प्रवृत्ति मार्ग को गुरुदेव और उसको और निर्देश देते हैं कि आप गृहस्थ बन जाओ। एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपना परिवार को लेकर भजन करना चाहिए। और दो ही प्रकार का है, भागवत प्रथम स्कंद वर्णन है, एक गृहमधी है, एक और गृहस्थ। जो गृहमधी है खाली परिवार परिजन लेकर और मजे रहते हैं, सड़े रहते हैं, इनको खाओ आहार निद्रा भय मुत्थना निशामन में तत्पशु नरणाम धर्म है नहीं तीसाम अधिक विशेषतः धर्म है ना पशु भी न माना। और भगवान का भजन जो करते हैं, जो घर गृहस्थ लोग बाल बच्चा को लेके, तो उनको वो गृहस्थ कहा जाता है, नहीं तो गृहमधी। प्रभुपाद बताते हैं कि दूसरा को धोखा दे के पैसा कमाना अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम सुने हैं कि गृहस्थ आश्रम बड़ा नहीं होता है, उसमें एक जमींदारी रहता है गृहस्थ आश्रम का। क्योंकि वानप्रस्थ ब्रह्मचारी एवं सन्यासी लोग कोई खेती के बगैर तो करते नहीं। 3 आश्रम गृहस्थ आश्रम का ऊपर निर्भर रहता। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हम अपना अपना विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे परम पूज्य शोभा महाराज बताते हैं कि हम क्या करें, गृहस्थ है गृहमधी है। इसे तो हमारे एक वैष्णव के बोल के जो किताब है उसमें अद्वैत आचार्य का बारे में प्रसंग आता है कि हर दिन घर गृहस्थ को आर माता रुसाई किए एवं प्रभु जी भोग लगाए। भोग लगाने में बाद आरती हो गया, बाहर जाके बोलना चाहिए कि कोई अभुक्त है क्या, कोई भूखा है। लेकिन ये कॉलेज में संभव नहीं है, हमारे इतना इनकम भी नहीं है, आप कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कम से कम साल में महीना में करना चाहिए। जब वो पुत्र 25 साल बाद 21-22 साल का हो गए तो अब धीरे हमको क्या करना चाहिए ना, वानप्रस्थाश्रम का तरफ रवाना होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में ये भी वर्णन है कि 50 ऊर्ध्व वनम व्रजेत, बना जाता है 51 52। तो यहाँ पर साफ बता दिए कि आप वानप्रस्थ आश्रम के लिए तैयारी कीजिए। लेकिन हिरण्यकशिपु तो मानने वाला नहीं था, क्योंकि अभी जो शरीर उनका असुर का है, असुर कभी भी शास्त्र का नीति नियम को पालन करते नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बतलाया वन को जाओ, वन के लिए क्या करना है, ये सीधे प्रभुपाद ने बतलाया कि वृंदावन। तब वृंदावन है क्या, जब प्रभुपाद बतलाए। क्योंकि अद्वैत आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु का साथ पहले बार मुलाकात हुए थे, चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन के यात्रा किए थे पहले बार, तो नित्यानंद प्रभु देखे कि आज ही चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाएंगे, हम उनका संग से वंचित हो जाएंगे। तो कुछ ग्वाला लोग कुछ सिखा दिए और बतलाए कि यहाँ एक बाबा आ रहा है, तो उन्होंने आप लोग को पूछेंगे कि वृंदावन किधर है, तो आप सीधे शांतिपुर का तरफ बता देना। वही हुआ। और अद्वैत आचार्य ने और नौका लेके डूर को लेके वहाँ खड़े हैं जमुना में। तो चैतन्य महाप्रभु एक ग्वाला लोग का निर्देश से और वहाँ जो गंगा के घाट में आ गए। अद्वैत आचार्य को देख के उनका वृंदावन भाव परिवर्तित हो गया। उन्होंने तो वृंदावन भाव से भावित होकर आ रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु चाल खेल दिए। जो भी हो गया तो उनका भाव बहुत परिवर्तन हो गया। और अद्वैत आचार्य को बोले आप कहाँ हो, यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोले क्यों नहीं,
आप जहाँ उतरंग बोते हम तो वृंदावन में, बोला हाँ सही बात है, आप जहाँ है आप तो वृंदावन में। तब तो उनको समझा दिए कि भगवान कृष्ण जहाँ है नाम संकीर्तन से ही तो वृंदावन। अभी तो नाम संकीर्तन हुआ नहीं था, आगे जाके होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बतलाए कि हमको धोखा दे दिए तुम लोग। तो इससे पता चलता है कि वृंदावन वही जगह है जहाँ पर ग्वाले गाय चराते हैं एवं वृंदादेवी है भगवान का, जहाँ नाम संकीर्तन होता है। भगवान और नारद मुनि एवं ब्रह्मा जी का वार्तालाप में बतलाए कि भगवान आप रहते कहाँ हो, आपका ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप, मोबाइल नंबर। तो उन्होंने सीधे बात कर दी, नाम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाथ। तो भगवान का जहाँ पर नाम रस एवं गुण कीर्तन होता है, परिकर का गुण कीर्तन होता है, भगवान वहाँ वृंदावन में वही वृंदावन है। तो हमारे वृंदावन में क्या है, तो भगवान यहाँ विराजमान है और कोई गृहस्थ घर में चित्रपट का साथ भी विराजमान है। हमारे जो और अर्चन पद्धति में लेकर वर्णन है कि 8 प्रकार का भगवान का विग्रह है। तो उसमें एक विग्रह चित्रपट है। यही नहीं सोचना कि मंदिर में किस समय खड़े हैं राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा प्रभुपाद जी ने, हमारे घर में तो चित्रपट है, नहीं, ये मन में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ हमारे जैसे अब विग्रह को सेवा किया जाता है, श्रद्धा से पूजा लोग करते हैं, तो घर में घर गृहस्थ में आप वहाँ पर भी ऐसे श्रद्धा सहकार पूजा करना चाहिए। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था किसके लिए किया गया है, एक बार परम पूज्य राधा रमन महाराज से पूछा गया था। तो ये शुद्धिकरण के लिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। अतः पुंभी श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से संसिधि हरितूषणम। चारि वर्णा सब जदि कृष्ण नहीं भजे सुधर्म करिया से रौरव पड़ी मजे। ये वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, सन्यासी आश्रम स्वीकार कर लेने से नहीं होता है। चारि वर्णा श्रम जय कृष्ण नहीं भजे, आप आश्रम स्वीकार कर लिया लेकिन आप भगवान भजन नहीं किए तो आप और सुधर्म करिया सब रौरव पड़ी मरे। जो हमारे जो 84 नौरक है भागवत 27 नरक का वर्णन है, तो इसमें बताया जाता है कि वो जब सुधर्म किया लेकिन भगवान को भजन नहीं किया तो क्या हुआ, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे 4 वर्ण 4 आश्रम का कर्तव्य है कि अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से, अपना धर्म का अनुसार हम अपना आश्रम अनुसार हम भगवान का भजन करेंगे। तो किसके लिए ना, संसिधि हरिसूषणम, हम आश्रम का नीति नियम नहीं पूजा करेंगे। उसका उदाहरण क्या है, हमारे ब्रज गोपियाँ, उनका खान पान श्रृंगार तक भगवान के संतुष्टि के लिए, अपना इंद्रिय संतुष्टि के लिए जो हम करते हैं उसको काम में परिणत हो जाए। आत्म इंद्रिया प्रतिवांचा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांचा धरे प्रेम नाम। अपना इंद्रिय संतुष्टि के लिए जो भी हम करेंगे तो वो काम में परिणत हो जाएगा। लेकिन भगवान का और संतुष्टि के लिए, खुश के लिए हम करेंगे तो वो क्या होगा ना, प्रेम में परिणत हो जाएगा। अब प्रेम और वो काम में कैसे और शास्त्र में वर्णन है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। ये काम वासना जो है ये अंधतम है, अंधेरा है। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोले कि अंधा कुआं जैसे, जहाँ पर पानी रहता है, पानी रहता ही नहीं है, वो सूखा सूखा ही है। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ वर्णाश्रम का बात बतलाई। तो इसलिए हम लोग को कोई भी आश्रम में रहे, कई वर्ण में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवान के लिए व भगवान खुश के लिए जो भी करेंगे तो हमारे आरा जीवन और निहाल हो जाएगा। तो भगवान प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर भाव में इसको और अपना पिताजी को समझाए, लेकिन सुनने वाला थोड़ी थे वो। तो उन्होंने फिर दोबारा और सावधान करके संड अमर को बतलाए, देखो ये बच्चा है, कोई साधु लोग आज को फुसलाया है,
खास कर इसका भक्त लोग पुछला या होगा। तो उन्होंने बोले देखो अरे इसको बढ़िया से पढ़ाओ, मार काट हाण जो राजनीति है सब पढ़ाइए। लेकिन प्रहलाद महाराज तो पहले पीछे PhD करके आ रहे थे, तो इसको तो सुनते थे नहीं। जब भी मौका मिल जाता भक्त लोग का साथ उन्हें प्रवचन क्या करते, भगवान का बारे में आलोचना करते थे। तो दोबारा फिर हिरण्यकशिपु का सामने प्रहलाद महाराज को लाया गया। आगे आप सुनेंगे, आज नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है। तो दोबारा जो वो लेके आए तो उन्होंने फिर जो सार बात बता दिया उन्होंने कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सवनम अर्चना वंदनम दास सख्यात्मा निवेदनम। तो प्रहलाद महाराज के ये बात सुनते हुए वो आगा बबुला हो गया। उन्होंने भी गुस्सा से बोले तुम्हारे भगवान कहाँ है, तुम भगवान भगवान बताते हो उनको। और बहुत इस बार समझाए थे उनका गुरुदेव संडोमर को, तुम एक बार बेटा बोल दो कि हिरण्यकशिपु भगवान बोल के। तो प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, लेकिन ऐसे गुरु से न शिक्षा लिए थे कि भगवान एवं जीव में क्या अंतर है, जीव कभी भी भगवान है ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोले मैं कभी भी आप भगवान नहीं मान सकता, आप धन का लोभ से भगवान बता सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो हिरण्यकशिपु जो बतलाए कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बतलाया सर्वव्याप्त है, आपका अंदर भी मेरा अंदर भी है। तो उन्होंने जीद पकड़ लिया, बोला ये खंबा में है क्या, बोला जरूर। गारंटी दिए नहीं, वो वारंटी दिए नहीं। आज का जितना भी कंपनी है सब वारंटी देते हैं कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलिए, गिफ्ट तो देते हैं लेकिन वो सभी लोग को वारंटी देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज गारंटी दिए, क्योंकि स्थावर जंगम देखे नादा के तार मूर्ति सर्वर तो है तार इष्ट देव पूर्ति। भक्त प्रहलाद महाराज उन्हें भगवान को दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने गारंटी दिए। तो प्रहलाद अरे कोई शास्त्र में वर्णन है कि तलवार में उन्होंने आघात किए, लेकिन भागवत में लिखा के मुष्टि का आघात किए। तो भगवान वहाँ आधा नरसिंह रूप एवं आधा मनुष्य रूप होके प्रकट हुए। ये विचित्र जीव देख के, आश्चर्य जीव देख के उनको और मन में सोचा और देखा कि ये तो विचित्र जीव नया मॉडल आया है, उसको पता नहीं चला कि यही भगवान है। तो जैसे राक्षस लोगों भगवान का साथ लड़ाई भी किए, उनका साथ और कुश्ती भी किए, किंतु उनको कभी प्रणाम किए नहीं। कंस आदि जैसे एक से अपना भांजा लगते थे, भांजा का और मामा का संपर्क कितना घनिष्ठ होता है, और भांजा को मानने के लिए पूरा शुरू से ही तैयारी हो गया। जो भी हो, तो प्रहलाद महाराज जब बतला दे भगवान, वहाँ से प्रकट होके घोर घोर गर्जन करके फिर उनको दहाड़ने के आरंभ कर दिए। तो वो सोचे कि अरे ये क्या कर सकता हमारा, क्योंकि मेरा भ्रुकुटी चालना से ये त्रिपुर कांपता है, कांप भी रहा था। सारे देवता को बंदी बना के रखे थे, अरे छोटे से बच्चा क्या करेगा हमारा, ये मानता था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये भगवान का परम भक्त है। तो भगवान भक्त का बात को रक्षा करने के लिए सत्य विधातु निज भृत्तवासितम, तो प्रहलाद महाराज ये तो गारंटी दी है, भगवान उनका बात रक्षा करने के लिए बाहर आए। एवं हिरण्यकशिपु का साथ लड़ाई चालू हो गया। बहुत बार उनका हाथ से और आलिंगन से बाहर निकल जाते थे। भगवान उसको और आनंद देने के लिए बहुत बार खेल खेल लिए, क्योंकि उनका कुश्ती लड़ने का मुख्य उद्देश्य था, और उनको इसीलिए अपना पार्षद को बनाए थे। तो आप नरसिंह चतुर्दशी का दिन इसका बारे में आप बहुत विस्तार से और व्याख्या सुनेंगे। टाइम हो चुका है, द्वादशी है, सब लोग को भूख भी लगा होगा। श्रीमद् भागवतम की, प्रहलाद महाराज की, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि वन को आना मत और वृंदावन को तो हमको भक्ति को सुदृढ़ करना चाहिए। महाप्रसाद की।